एक सिस्टम जिसे 1800 में स्टार्ट किया गया था, आज 2025 में भी हम लोग उसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। अच्छे मार्क्स लाओ, करियर का प्रेशर, आउटडेटेड सिलेबस और स्किल की कमी, यह है भारत के बच्चों का फ्यूचर। आज के टाइम में दुनिया एआई, टेक्नोलॉजी, रोबोट इन सब की रेस में बहुत ही आगे निकल गई है, बट हम लोग अभी भी पुरानी चीजों को दिन रात रट्टा मारने में बिजी है। आखिरकार कब तक हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे? अब टाइम आ गया है सवाल करने का। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी जॉब लगेगी। ये सारी बातें आज के टाइम में हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होती है या सिर्फ पुरानी कहावतें हैं? हर साल इंडिया में लाखों ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, बट फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। क्या हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम हमें सच में फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है या सिर्फ रैट रेस का पार्ट बना रहा है? वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लूप्स एंड होल्स हैं। अगर आप उनको सही कर देंगे तो शायद बच्चे 7th के ऊपर ही नहीं जाएं। अब पता चला है कि बच्चों को 10 का पहाड़ा भी नहीं आता है। और ये जो नया सर्वे हुआ है उसमें क्या खुलासे हुए हैं, ये नया सर्वे खुद सरकार ने किया है। Step of seeing that we don't have students dying because they have failed in their exams is crucial, because it's not only a loss to the family, but it's a loss to the community and the nation itself, because they are all young people who are the backbone of any nation. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनवेरिफाइड विजय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी की। चैप्टर 1, रट्टा मार। आज के टाइम में इंडिया के मोस्टली कॉलेज और स्कूल के जो सिलेबस है वो आउटडेटेड हो चुके हैं। एक ऐसा सिलेबस जो कि ब्रिटिश के टाइम में इस्टेब्लिश किया गया था, बट तब से लेके आज तक सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है। दिन रात रट्टा मारो, आंसर शीट बढ़ो, मार्क्स लाओ, बात खत्म। यहाँ पर क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है। अब इस बात को खुद सोचो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी नॉलेज को गेन करता है या सिर्फ आंसर शीट भरने के लिए हमें तैयार कर रहा है? यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 भी इस बात को क्लियरली कहती है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेजरली रूट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मारने पर ज्यादा डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। इवन 2023 में नीति आयोग ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इंडिया के जो मेजरली स्कूल है वहाँ पर आज के टाइम में बच्चों को 21st सेंचुरी में सर्वाइवल स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं कर पाता है। अब समझो प्रॉब्लम इतनी गहरी है कि जो इंडिया के मेजरली एग्जाम है जैसे यूपीएससी, जी नीट, यहाँ पर भी मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग, यानी कि आप चीजों को जितना ज्यादा याद कर पाओगे आपको उतनी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट क्या रट्टा मारने का मतलब समझना होता है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल कहता है रोट लर्निंग किल्स क्यूरियोसिटी, और जहाँ पर इंडिया में तो हमें मेजरली रट्टा मारने पर फोकस करवाया जाता है ताकि हम लोग आंसर शीट में उस 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके। अब इन सब चीजों की वजह से नेचुरली जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब मैं इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। फिजिक्स के न्यूटन के लॉ के बारे में हम सभी ने क्लास 9th या किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन जब रोड पर कोई अचानक से एक्सीडेंट होता है या कोई गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाती है और हम झटके खाकर आगे जाते हैं तो हम लोग बस रिएक्शन देते हैं। बट हमें से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ वर्क कर रहा है और ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि हम सबने उसको रियल वर्ल्ड में समझने की जगह सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर शीट में मार्क्स भरने के लिए याद किया था। चैप्टर 2, करियर का चक्रव्यूह। इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर। बचपन सबको एक बात बताई जाती है कि बेटा इंजीनियर बन जाओ या नहीं तो डॉक्टर बन जाओ, और अगर सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ बिल्कुल सेट है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, अगर हम रिसेंट डेटा को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 29% ग्रेजुएट्स जॉबलेस है, यानी कि हर साल लाखों स्टूडेंट पास आउट तो होते हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बहुत ही लिमिटेड करियर ऑप्शन बताता है। अब इस लिमिटेड करियर ऑप्शन में अगर 10 अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे 100 हैं, और जब यहाँ पर वो 100 लोग इस 10 अपॉर्चुनिटी के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 90 बच्चे बच जाएंगे जो कि अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। हालांकि वो सर्वाइव करने के लिए बाद में कुछ छोटा मोटा काम करेंगे, तो क्यों ना यहाँ पर इन सब लोग को उस लिमिटेड करियर ऑप्शन की जगह 10 अलग अलग और नए करियर ऑप्शन के बारे में बताया जाए, ताकि जब वो 100 लोग वहाँ पर अप्लाई करें तो पूरे 100 नहीं तो एटलीस्ट 60% लोगों की वहाँ पर जॉब लग जाए। बाकी के 40% उस 90% से बहुत ही बेटर है। अब अगर मैं आज के टाइम में कुछ इमर्जिंग करियर ऑप्शन का नाम लूँ जैसे कि डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाइमेट टेक इंजीनियर या प्रॉम्प्ट इंजीनियर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे स्कूल में 80% स्टूडेंट को इस करियर ऑप्शन के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सभी को एक ही मोल्ड में डालने की कोशिश करता है, जबकि सबकी एबिलिटी अलग अलग है। किसी को भी उसके स्किल एंड इंटरेस्ट के हिसाब से नए करियर ऑप्शन
को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। चैप्टर 3 हमारे इंडिया का क्लासरूम। देश डिजिटल हो रहा है, 5G लॉन्च हो गया, यूपीआई ने पूरे देश में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ला दिया, हर किसी के फोन में एआई टूल्स और ऐप आपको मिल जाएंगे। बट जब सवाल देश के स्कूल्स का आता है तो हम इंडिया का जो डिजिटल ड्रीम वाला सपना है वो अधूरा सा लगता है। UDISC 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 54% स्कूल्स में इंटरनेट तक नहीं है, इवन 52% स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर भी नहीं है। अब जहाँ पर दुनिया एआई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी जैसे स्किल्स मांग रही है तो हमारे भारत के बच्चे कैसे चौक और डस्टर के साथ अपना फ्यूचर लिखेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे काउंटर करेंगे कि भाई ये सारी स्किल्स और फैसिलिटी हमें कॉलेज में मिलती है। लेकिन सच ये है कि इंडिया के मेजोरिटी कॉलेज सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, स्किल डेवलप नहीं करते। आउटडेटेड करिकुलम, लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर, थ्योरी बेस्ड टीचिंग के चलते स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री मिलती है, जॉब रेडी स्किल नहीं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की 2023 की एक रिपोर्ट कहती है ओनली 1 आउट ऑफ 10 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इंडिया इज एम्प्लॉयबल इन इमर्जिंग टेक फील्ड लाइक एआई, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। अब सोचो, हर साल इंडिया 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, लेकिन NASSCOM के 2022 के डेटा के मुताबिक सिर्फ 46% IT ग्रेजुएट को ही एंट्री लेवल टेक जॉब मिल पाती है। तो क्वेश्चन ये है, सिखाया गया या सिर्फ पढ़ाया गया? चैप्टर 4 मेंटल हेल्थ एंड सोसाइटी का प्रेशर। पर सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है मेंटल हेल्थ का क्राइसिस। IC3 इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक 2020 में स्टूडेंट सुसाइड रेट की जो संख्या थी वो 11,396 था और 2022 तक बढ़कर 13,000 के आसपास हो गया। 2013 से लेकर 22 तक स्टूडेंट सुसाइड रेट डबल के रेट से बढ़ा है, 4% एनुअल ग्रोथ, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 2% के आसपास है। कोटा जैसे कोचिंग कैपिटल में बच्चे 8 से 10 घंटे इंटेंस पढ़ाई करते हैं, मेंटल ओवरलोड और जीरो सेफ्टी एश्योरेंस के साथ। पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी सब एक्सपेक्टेशन से उन्हें दबा देते हैं। IC3 इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि स्टूडेंट सुसाइड का एनुअल ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज का डबल है और ये सारी एक्सपेक्टेशन कहीं न कहीं हमारे फेलियर एजुकेशन सिस्टम को दर्शाती है। चैप्टर 5 सॉल्यूशन या सिर्फ न्यू पॉलिसी। कुछ लोग कहेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 में इन सब चीजों को चेंज करने की बातें कही गई है, बट सवाल ये है कि सिर्फ पॉलिसी लाना काफी है या उसको इम्प्लीमेंट कराना भी जरूरी है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में काफी इंटरेस्टिंग बातें कही गई है, जैसे रट्टा मार वाली स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम पर फोकस किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी, इवन कोडिंग भी 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। बट ये सारी बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती है ऑन पेपर, बट इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है वो कुछ और ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2023 के इंटरनल ऑडिट के हिसाब से ओनली 25% स्कूल हैव बिगन एनी पार्ट ऑफ NEP। इवन अभी भी जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है और कॉलेज में तो प्रोसेस और भी स्लो है, अभी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप ऑप्शनल है। इवन टीचर को भी NEP के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? नाउ लेट्स मूव ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज सॉल्यूशन। बट आज के इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोग आपस में डिस्कस करो इसके सॉल्यूशन के बारे में, अपने सजेशन को एक दूसरे को बताओ और चीजों को समझो, क्योंकि जब तक हम लोग खुद से सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे तब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। और एक छोटी सी लाइन आपको समझाने के लिए बहुत ही है। बाकी अगर आज के इस वीडियो से 1% भी आपको वैल्यू मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो आप डिस्कशन करोगे कमेंट सेक्शन में उसके बिहाफ पे आई विल क्रिएट अ नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके पॉसिबल सॉल्यूशन पर। बाकी जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाकी किसी नॉन बंदे को ये वीडियो जरूर शेयर करना अगर आपको लगता है इस वीडियो में 1% भी कुछ वैल्यू छुपा हुआ है।